गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, आज है 4 तारीख, फ्राइडे का दिन है और आज जाना है अवी को स्कूल। वैसे तो कल 3 तारीख से उसके स्कूल रीओपन हुए थे, बट कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से गया नहीं था स्कूल। तो आज वह स्कूल जाएगा। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है दूध आ गया है, तो दूध मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए और अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय। तो जितने चाय यहाँ पर बन रही है, तो मैं ये टोकरा जो है रात को जो बर्तन धुले थे उसको खाली कर दूँगी, वो सब जगह पे उनकी लगा दूँगी, तो स्लैब पूरी खाली हो जाएगी। तो फटाफट से यहाँ पर ये वाला काम निपटाऊंगी, इतनी देर में चाय बन जाएगी। तो अपना चाय वगैरह पी के और फिर उसके बाद लगेंगे अपने बाकी के काम में, क्योंकि अब बच्चे को स्कूल जाना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब सुबह का काम जो है वो जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। अगर नहीं जाना होता है तो थोड़ा सा टाइम का मार्जिन रहता है कि हाँ ठीक है, आप आराम से भी कर सकते हो। तो फटाफट से यहाँ पर जगह खाली कर ली। वहाँ पर मैंने कपड़ा मार दिया था टोकरे के नीचे, जिससे कि वहाँ पानी रहता है ना, ज़्यादा देर पड़ा रहे तो फिर सफ़ेद सफ़ेद निशान बनने लगते हैं। तो साथ के साथ उसको भी पोंछ दिया। और फिर उसके बाद ये बादाम जो हैं भीगे हुए, ये मैं अपने लिए छील रही हूँ और बाकी लोगों के लिए बाद में जब खाए जाएंगे तब छिलेंगे। तो बस चाय यहाँ पर पी ली थी, अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो यहाँ पर झाड़ू मैंने निकाली लगाने के लिए, तो ये देखो ये आ गया, झाड़ू लेके भाग गया ये जल्दी से। तो इसका ऐसे ही रहता है, पोछा लगाती हूँ तो पोछे के पीछे भागता है। तो बस अब फटाफट से जो है ना पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी अभी के लिए ब्रेकफास्ट। तो झाड़ू लगाते टाइम ही ना मैं सारे जितने भी मैट्स वगैरह होते हैं इनको अच्छे से झाड़ के एक जगह रख देती हूँ और फ्लोर पे जो भी सामान दिखता है फैला हुआ उसको भी साथ के साथ समेट देती हूँ। तो इससे रहता है, एक बार अच्छे से झाड़ू लग जाती है ना, तो फिर बाद में जो सफाई का काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो फटाफट से सारा नीचे से जो भी फ्लोर पे सामान है सब कुछ समेट के और अच्छे से यहाँ पर झाड़ू में लगा लूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद हैंड वॉश वगैरह करके फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी अब बाकी का काम करने का टाइम नहीं था। अब अभी को रेडी करना है, क्योंकि इस टाइम बज गए थे 7:15। तो बस फटाफट यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ सैंडविच, उसके लिए पनीर सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है ना वो चॉप कर ली है प्याज, और इसमें पनीर जो है वो अच्छे से इस तरीके से मैश कर देंगे। तो उसमें बाइंडिंग के लिए मैं कोई भी मेयोनीज़ वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो पनीर को ही एकदम बारीक मैश कर लूँगी। और साथ में इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं थोड़े से स्प्राउट्स, मूंग स्प्राउट। तो इस तरीके से ना सैंडविच में, चीले में, इडली में मैं ये डाल देती हूँ, तो बच्चों को खिलाने का ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है। ऐसे तो वो खाते नहीं हैं, तो इस तरीके से सारी जो चीज़ें होती हैं उनमें डाल देते हैं। बाकी उसमें फिर ऐड कर दिए हैं नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और ऑरिगेनो। तो अच्छे से जो है स्टफिंग हाथों से ही मैश करके मैंने यहाँ पर रेडी कर ली थी, जिससे कि थोड़ी सी बाइंड हो जाए। तो उसके बाद बस फटाफट से एक ब्रेड पे रख के ऊपर से दूसरा स्लाइस रख के अच्छे से इसको ना दोनों तरफ से घी लगा के सेक लेंगे। जो मैं घर का घी जो होता है वही यूज़ करती हूँ सैंडविच वगैरह सेकने के लिए। बटर जो बाज़ार वाला है वो बहुत ही कम होता है कि यूज़ हो, अदरवाइज़ घर के घी से ही मैं सब बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये सैंडविच रेडी हो गया है। सैंडविच को 2 हाफ़ में करूँगी, एक हाफ़ जो है वो मैं उसे खिला के भेजूँगी और एक हाफ़ रखूँगी टिफ़िन में, क्योंकि आज 2-2.5 घंटे का ही स्कूल रहेगा। तो बच्चा इतना ही खाता है, अगर घर से खा के चला जाए तो एक तसल्ली सी रहती है। तो इसलिए घर से हाफ़ खिला के भेजूँगी और बाकी का हाफ़ रख दूँगी मैं स्कूल में। साथ में थोड़ी सी केचप रख दी है और मीठे के लिए यहाँ पर बनाना जो है वो रख दिया है। तो अब फटाफट से अभी का टिफ़िन जो है वो पैक हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं लेके गई थी उसको नहलाने के लिए। तो उसे नहला के और अब रेडी करूँगी। तो मैंने नहला के उसे भेज दिया था कि पूजा करके आओ, तो उसने थोड़ी देर जितनी अपनी पूजा करी है उतने मैं उसके लिए सैंडविच ले आई थी किचन से। अब वो अपना सैंडविच खा लेगा, उतने में उसको मैं कर दूँगी, उसके हेयर कॉम्ब वगैरह कर दूँगी, लोशन वगैरह अच्छे से लगा के अच्छे से रेडी कर दूँगी।
बस यहाँ पर अभी जो है ना रेडी हो गया था, बस इसको शूज़ पहनाने थे और इतने में ही आ गए थे इसके वैन वाले भैया। आज थोड़ा सा जल्दी आ गए थे तो बस फटाफट से ना मैंने शूज़ पहनाए और फिर अभी अपना निकल गया स्कूल के लिए। तुरंत ही फिर मैंने ना हस्बैंड के लिए भी सैंडविच बना दिए थे और यहाँ पर बनाई है कॉफ़ी, उनके लिए बनाई है हॉट कॉफ़ी और अपने लिए बनाई है कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि इतना काम करते करते ना मुझे तो लग जाती है बहुत तेज़ भूख और ब्रेकफ़ास्ट करने का टाइम मन नहीं करता, क्योंकि हैबिट भी नहीं है, मैं नहाने के बाद ही ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद 2-5 मिनट बैठने के बाद फिर मैं अपना बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। तो अब कॉफ़ी मैंने पी ली है, तो उसके बाद आ गई थी अब मैं यहाँ पर लॉबी में। अब जो है ना नीचे फ्लोर की झाड़ू तो लग गई है, लेकिन अब जो ऊपर थोड़ा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है ना अपनी जगह से, तो सबसे पहले सामान को जो है ना वो जगह पे लगाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है। अगर सामान अपनी जगह पे है ना तो घर साफ़ सुथरा ही दिखता है। तो ये ना सामान आया था बेसन और सूजी, तो बेसन को डिब्बे में करके मैंने फ्रिज में रखा, सूजी को ऐसे ही पैकेट रख दिया। तो ये चीज़ें ना फ्रिज में रखने से इनमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाती हैं, क्योंकि बस बारिश के दिनों में बाहर रखो तो बहुत जल्दी कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। और ये ना धुले हुए कपड़े थे, रात के फ़ोल्ड किए हुए थे, तो मैं जगह पे रख नहीं पाई थी रात को। तो अब सबसे पहले इनको अलमारी में ना इनकी जगह पे रखूँगी। और बेडरूम में गई थी अलमीरा लगाने के लिए, कपड़े लगाने के लिए, तो अंदर जो टेबल है उसको भी मैंने साथ के साथ अरेंज कर दिया। जो सामान जहाँ का है एक्स्ट्रा है तो उसको हटा दिया। तो इस तरीके से जिस जगह पे आप हो उस जगह पे अगर आप करते चलो ना साथ के साथ, तो काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। फटाफट से यहाँ पर अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डस्ट होती है या मैस होता है ना वो यहीं पर होता है। 2 जगह पर सबसे ज़्यादा मैस होता है हमारे घर में, एक इस वाली टेबल पे और एक जो अंदर बेडरूम में टेबल है, छोटी सी अलमारी है उसके ऊपर। तो इन 2 जगहों को सबसे ज़्यादा जो है ना टाइम लगता है अरेंज करने में। तो बस यहाँ पर फटाफट से अरेंज करके और यहाँ पर मैं डस्टिंग कर दूँगी और साथ ही साथ फ्रिज की भी डस्टिंग कर दूँगी। तो फ्रिज के ऊपर एक बार कपड़ा लग जाएगा, डोर पे कपड़ा लग जाएगा, तो इससे ये रहता है अगर कोई हल्के फुल्के हाथ वगैरह लगे हुए हैं फ्रिज के डोर के ऊपर, तो वो भी ना साथ के साथ साफ़ रहते हैं, तो अच्छे से साफ़ बना रहता है। तो यहाँ पर मेरा डस्टिंग का जो है काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फटाफट से मैं लेके आ गई थी पोछा। तो फटाफट जो है ना पोछा लगा लूँगी पूरे घर में, तो पूरा क्लीनिंग का काम जो है ना वो हो जाएगा। तो इस टाइम पे ना मैं बिल्कुल बस जो अभी जाता है उसके बाद अपना कॉफ़ी वगैरह कुछ भी हल्का सा लेने पीने के लिए जो 2-5-7 मिनट लगाती हूँ, बस उसके बाद फिर मैं फटाफट लगातार काम करती चली जाती हूँ ना, तो काम जो है वो सीक्वेंस में होता रहता है। और अगर बीच में आप बैठ जाओ तो आपका फिर पता ही नहीं लगेगा कब 15-20 मिनट वेस्ट हो गए। तो इस टाइम पे ब्रेक बिल्कुल भी मैं नहीं लेती हूँ और फटाफट से जो है ना अपने काम में लगी रहती हूँ। और अपना कुछ भजन वगैरह जो है वो मैं लगा लेती हूँ ईयरफोन में, तो वो चलते रहते हैं, तो उसी सीक्वेंस में काम भी चलता रहता है। तो फटाफट से यहाँ पर पोछा लगा के और मैं तुरंत ही चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहा के आके फिर मैं करूँगी सीधे अपनी पूजा। तो जी अब मैं आ गई थी नहा के, अब मैं पूजा करूँगी। पूजा के बर्तन वगैरह सब मैंने धो लिए हैं और सबसे पहले जो है वो अपने भगवान जी को, राधा कृष्ण जी को स्नान कराती हूँ। और शिव जी हैं मेरे पास, शिवलिंग हैं, उन पे जल चढ़ाती हूँ। और उसके बाद फिर सारे भगवान जी को तिलक वगैरह करके और फिर मैं जो है अपनी आरती पूजा जो भी थोड़ा बहुत हो पाता है वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना एक पूजा कर लो आप नहा के, तो मन में बड़ा सुकून सा रहता है, एक अच्छी सी शांति मुझे फ़ील होती है कम से कम। तो मैं अपना ये नहाने के बाद यहाँ पर पूजा कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने लिए सैंडविच वगैरह बना लूँगी, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो बस यहाँ पर पूजा हो जाएगी। आ गई और देखो लेपू कैसे आके उस पे झपटा है। तो अब आ गया था अभी स्कूल से और जैसे ही वो आता है लेपू उस पे एकदम झपट पड़ता है। उसे पहले तो खूब प्यार करता है, फिर ना चीज़ें खींचने खांचने लगता है ना, क्योंकि अभी उसके दांत आ रहे हैं,
और फिर मना करो तो घुर्राता है फिर तो बस अभी आ गया है। अब पहले इसके यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके हाथ मुँह वगैरह धुला दिए थे और उसके बाद अब वो अपना थोड़ा टीवी भी देख रहा है। तो अब मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो आज बन रही है सोयाबीन की बड़ी आलू की सब्ज़ी। तो वैसे तो कुकर में बनाते हैं ना, वो वाली मुझे कुछ खास अच्छी लगती नहीं है, तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। तो बस मैंने यहाँ पर हींग जीरे का तड़का लगा के उसमें थोड़ा सा जो है ना लहसुन डाला है क्रश करके, और उसमें बारीक कटी हुई प्याज वो अच्छे से भुन गई। तो उसके बाद डाल दी थी मैंने टमाटो प्यूरी, उसको भी अच्छे से भून के, और सारे इसमें जो भी बेसिक मसाले हैं हम जो डालते हैं वो डाल के, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और उनको अच्छे से भून के यहाँ पर मैंने आलू और न्यूट्रेला डाल दिए थे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको बनाया है। तो देखिए बिल्कुल ऐसी लतपती सी है, ना तो उसमें बहुत रसा है ना एकदम सूखी है। तो बहुत अच्छी जो है ना सब्ज़ी यहाँ पर बनी थी। तो सब्ज़ी बन गई, फिर मैंने भी यहाँ पर रोटियाँ सेक लूँगी क्योंकि हस्बैंड को जाना है, तो उन्हें फटाफट से जो है ना प्लेट लगा के मैं दे दूँगी और हम लोग भी उसके बाद लंच कर लेंगे। और ये व्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड।